हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 6.5 का प्रश्न 16 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है। और यदि आप वीडियो को पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। अब प्रश्न 16 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दी थी, इस वीडियो को पूरा अंत देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए प्रश्न 16 क्या कह रहा है। किसी संभावित त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक है। तो देखिए हमने एक संभावित त्रिभुज बना लिया। ठीक है। जिसका नाम है ABC। ठीक है। और बोला गया है प्रश्न में उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। ठीक है। और ये देखिए संभावित त्रिभुज का देखिए हम लोग जानते हैं 3 भुजा होता है, 1 2 और ये 3, ABC और AC। ठीक है। और तीनों भुजा आपका बराबर होता है। ठीक है। अगर हम लोग इसकी एक भुजा को A मान लेते हैं तो संभावित त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है, तो A भी आपका A हो जाएगा और A भी आपका A हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न आगे बोला गया है एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होते हैं। ठीक है। तो देखिए संभावित त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है। तो संभावित त्रिभुज का 3 शीर्षलंब है, 1 2 3। ठीक है। और ये तीनों आपको सामने वाले भुजा को सम विभाजित करेगा। ठीक है। लेकिन आपका प्रश्न में बोला गया एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक शीर्षलंब खींच लेते हैं इससे। ठीक है। चलिए चलिए एक शीर्षलंब खींच लिए। ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं डी, इस बिंदु का। ठीक है। और देखिए ये जो आपका शीर्षलंब है, ये इधर भी आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा और इधर भी आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है। और ये जो आपका AD शीर्षलंब है, ये BC को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, B से D और C से D। ठीक है। और जब दो बराबर भागों में विभाजित करेगा तो BC का मान कितना आपका A है, तो ये भी दो भागों में विभाजित हो जाएगा, माने A/2 और यहाँ भी आपका A/2। ठीक है। चलिए अब जो दिया उसको पहले हम लोग लिख रहे थे, इसका बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं हल माना कि माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। जिसकी प्रत्येक भुजा जिसकी प्रत्येक भुजा A है। ठीक है। तथा तथा AD लंब BC, AD लंब BC है। चलिए और सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है। लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है प्रश्न में बोला गया है
उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, ठीक है। तो देखिए इसकी एक भुजा, तो संभावित त्रिभुज 3 भुजा होता है, आप कोई भी एक भुजा ले सकते हैं, ठीक है। और उसकी एक शीर्षलम के वर्ग के 4 गुना, तो हम लोग शीर्षलम इसको लिए है, तो इस सामने वाला दोनों भुजा ना कोई एक भुजा आप ले लीजिए लम का लिए, ठीक है। तो ए बी को हम लोग लम ले लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, माने ए बी का वर्ग और इसका 3 गुना, ठीक है, बराबर किसका है, उसके शीर्षलम के वर्ग के 4 गुने के, ठीक है। यानी ए डी का स्क्वायर वर्ग और इसके 4 गुना का बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब चलिए इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए देखिए, चूंकि ए डी आपका बीसी पर लंब है, तो लिखिए चूंकि ए डी लंब बीसी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसीलिए आपका हो जाएगा बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी बराबर आपका हो जाएगा ए बटे 2 होगा, लिख दीजिए ए बटे 2 हो गया। चलिए अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको 3a² बराबर 4ad², ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका ए बी आपका यहाँ है, ठीक है, और एडी यहाँ है, तो हम लोग इस त्रिभुज को लेके चलेंगे, ठीक है। इस त्रिभुज को नहीं लेगा, अगर ऐसे इसका रहता इसको आप लेते तो इसको लेके चलते इस त्रिभुज को, तो हम लोग इस त्रिभुज को लिखेंगे, लिखिएगा समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है, ठीक है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय आपका कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग इनके अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी आपका कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या देखिए 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपका कर्ण कहलाता है, यानी ए बी स्क्वायर। तो पहले लिख दीजिए कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये आपका कहलाता, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है। तो कर्ण आपका मैंने कहा था आपका ए बी स्क्वायर, तो लिख दीजिए ए बी का स्क्वायर, लम आपका क्या है, लम है आपका ए डी, ठीक है। ए डी को हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ आप लिख भी दीजिए ए डी को एक्स माने, तो यहाँ लिखते हैं और ए डी बराबर एक्स है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो लिख दीजिए ए डी का स्क्वायर जोड़ आधार के आधार आपका बी डी, तो लिख दीजिए बी डी का स्क्वायर, यहाँ भी ब्रैकेट लगा सकते हो, लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए ए बी का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, ए बी का मान ए लिख दीजिए, तो लिखिए ए का स्क्वायर। अब देखिए ए डी का स्क्वायर, तो ए डी का एक्स है, एक्स लिख दीजिए, एक्स का स्क्वायर लगा दीजिए जोड़, अब बी डी यानी ए बटे 2, तो ए बटे 2 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, देखिए ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए का स्क्वायर कीजिएगा ए का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ ए का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पूछ रहे मैंने नीचे एक है, ठीक है। 4 और 1 का एलसीएम लीजिए, हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे, तो 4 आएगा, ठीक है। 1 से 4 को भाग दिए 4 को ऊपर वाला अंश से गुणा कीजिए एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, लिख दीजिए 4x स्क्वायर, फिर प्लस से प्लस लिखिए, 4 को 4 से भाग दिए 1 को ऊपर वाला ए स्क्वायर से गुणा किया तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं मैंने नीचे 1 है, तो फिर से नीचे गुणा करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 4 से ए स्क्वायर गुणा हुआ तो 4a स्क्वायर, और 1 से इन सारा गुणा हुआ तो ए उतर जाएगा, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए अब क्या करूंगा मैं, देखिए ये 4a स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखिए, बराबर के इधर ए स्क्वायर प्लस में बराबर के इधर ला दीजिए, माइनस में स्क्वायर आ जाएगा, ए को ए का पास लाए, संख्या को इसी रहने दीजिए, मैंने जिस अलग संख्या है जो उसको उसी रहने दिया, 4x स्क्वायर, दोनों घटेगा 4a स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर एक आगे कुछ नहीं 1 है, तो 4 से 1 घटा आपका 3 और ए स्क्वायर, और इधर 4x का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ है आपका 3a स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी ए को हम लोग क्या माने, देखिए ए बी है, तो ए बी लिख दीजिए एक जगह, तो 3ab का स्क्वायर बराबर 4, और x को क्या माने थे, एडी माने थे, देखिए
तो एडी लिख दीजिए, एडी का स्क्वायर बस। चलिए तो देखिए ये हमारा प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमारा प्रूफ करना था, देख लीजिए या देखिए 3b² बराबर 4ad², ठीक है, तो हमारा देखिए प्रूफ हो गया, ठीक है, तो हम लिख देते हैं प्रूफ, सिद्ध हो गया, ठीक है, प्रूफ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।